नजर डालते हैं अगली खबर की ओर जो मसूरी से सामने आ रही है, जहां मसूरी नगरपालिका चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और राज्य मंत्री कैलाश पंत ने मसूरी वाल्मीकि समाज, मसूरी ट्रेडर्स होटल एसोसिएशन और पटरी व्यापारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने मसूरी नगरपालिका में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन देने की अपील की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मसूरी की जनता के आशीर्वाद से वह 3 बार मसूरी के विधायक बने और आज कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका चुनाव में मसूरी के विभिन्न संगठनों और स्थानीय लोगों ने भाजपा को समर्थन दिया है, जिससे यह साफ है कि नगरपालिका में भाजपा का बोर्ड बनेगा और अध्यक्ष पद की प्रत्याशी मीरा सकलानी भारी मतों से जीतने वाली है। जोशी ने कहा कि मसूरी का विकास पिछले 10 सालों से रुका हुआ था, लेकिन भाजपा के बोर्ड के बनने से विकास की गति तेज होगी। उन्होंने आगे कहा कि विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन इसके लिए नगरपालिका का सहयोग जरूरी है, जो उन्हें पिछले बोर्ड से नहीं मिला। उन्होंने बताया कि मसूरी में भाजपा के तीसरे इंजन के रूप में नगरपालिका का बोर्ड बनने के बाद गरीब मजदूर, वाल्मीकि समाज और अन्य वर्गों के लिए कई योजनाएं लाई जाएंगी, जिनका सीधा लाभ इन वर्गों को मिलेगा। आगे बताते चले कि गणेश जोशी ने यह भी कहा कि भाजपा का बोर्ड बनने के बाद मसूरी में वेडिंग जोन, पार्किंग और हाउसिंग स्कीम का प्रस्ताव पहले बोर्ड बैठक में ही पेश किया जाएगा। इसके अलावा स्वच्छता कर्मचारियों की नियुक्ति मानकों के अनुसार की जाएगी। जोशी ने भाजपा की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि 25 जनवरी को बैलेट बॉक्स में सिर्फ कमल ही नजर आएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा पर्यावरण मित्रों का मानदेय 500 करने का उल्लेख किया और कहा कि निवर्तमान बोर्ड ने इन कर्मचारियों को मात्र 272 दिए, जो भ्रष्टाचार का उदाहरण है। भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी बैठक में हिस्सा लिया और मसूरी में भाजपा की लहर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के सहयोग से मसूरी में नगरपालिका का बोर्ड बनेगा और वर्तमान बोर्ड द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का जवाब जनता देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनावी मैदान में दिखाई नहीं दे रही है और मसूरी में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही सुयोग्य महिला प्रत्याशी को मैदान में उतारा है, जिनके पास लंबा अनुभव है, परिवार से लेकर के, पिता की तरफ से लेकर के, पति की तरफ से लेकर के और खुद को लेकर के। और उनकी एक खासियत है मीरा जी की, जहां तक मैं बात करूं, जैसा कि कहा भी गया, उनको आप किसी पद पे बैठाइए तो फिर वो परिपाटी नहीं मिलेगी जो ज्यादातर महिला उम्मीदवारों के साथ दुर्भाग्य से लोग मानते हैं। भाई चलाएगा, पिता चलाएगा, पति चलाएगा, घर का कोई पुरुष सदस्य चलाएगा। वो कॉम्पिटेंट है, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष रह चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी है, संगठन में काम कर चुकी है, पिताश्री उनके ब्लॉक प्रमुख रहे हैं, पति उनके उत्तराखंड आंदोलन के एक बहुत प्रमुख एक्टिविस्ट रहे हैं, मेरे बहुत लंबे संघर्ष के साथी रहे हैं और मसूरी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मीरा सकलानी जी म्यूनिसिपल बोर्ड को लीड जिस तरीके से करेगी, वो निश्चित रूप से एक नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में वो एक बेंचमार्क सेट करेगी। मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने लगातार 3 बार मुझे सेवा करने का मौका दिया। उन्हीं की दुआओं से मैं मंत्री बना और आज हमारे होटल एसोसिएशन के लोगों ने, व्यापारी वर्ग ने जो समर्थन हमारी प्रत्याशी मीरा को दिया है, ये इस बात का संकेत है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। मीरा सकलानी नगर पालिका मसूरी की चेयरमैन बनने जा रही है और मसूरी का जो सर्वांगीण विकास है तो पिछले 10 सालों से रुका हुआ था, क्योंकि मैं प्रदेश सरकार से पैसा लगा सकता हूं, केंद्र सरकार से पैसा लगा सकता हूं, लेकिन मैं जमीन नहीं दे सकता और सारी योजनाएं धरातल पर होती हैं जो मैं सहयोग न मिलने के कारण कर नहीं पाया, जिससे आज मसूरी अवस्थित हो गई है।